जिस पैमाने पर इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है, जहां पर गुड्स हो, सर्विसेज हो, वस्तुओं और सेवाओं का प्रोक्योरमेंट भी की जाती है, ये पारदर्शी, तेज, कुशल और पैमाने की व्यवस्था है। पिछले कई वर्षों में सरकार ने प्रोक्योरमेंट करते हुए इस पोर्टल का लाभ भी उठाया, वहीं पर देश भर के लाखों लोग इससे जुड़े भी। जेम लाने का उद्देश्य एक ओपन और ट्रांसपेरेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम खड़ा करने का था, जिसमें सफलता भी मिली है और उसका निर्माण भी पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। अब वो दिन लग गए हैं जब चुनिंदा लोग सरकार को अपना सामान बेचा करते थे और सरकार भी उनसे ही सामान खरीदती थी। जेम पोर्टल के आने से चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, एमएसएमईज हों, छोटे व्यापारी हों, इन सबको ही उसमें बहुत लाभ मिला है और सरकार के जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, पीएसयूज हैं, ऑटोनमस बॉडीज हैं या लोकल बॉडी, इन सब ने खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से करने का शुरुआत की। जेम के 3 स्तंभ थे, इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी, और इसके चलते जेम पोर्टल की ग्रोथ भी हुई, जहां पर हमारे आर्टिजन्स हों, वीवर्स हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टार्टअप्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज, ये सब रजिस्टर्ड हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अगर आप पिछले 4 वर्षों का लेखा जोखा देखें तो जहां मात्र 6,220 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट सन 2017-18 में हुई, वो 21-22 में बढ़कर 1,06,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह से ही जो क्यूमुलेटिव बायर काउंट है वो भी 21,254 था, तो बढ़कर वो 59,130 हो गया है। तो खरीदने वालों की संख्या भी बढ़ी और वहां पे बेचने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। और क्यूमुलेटिव सेलर काउंट देखा जाए तो बेचने वालों की पहले 86,835 लोग रजिस्टर हुए थे 2017-18 में, जो बढ़कर 40,02,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि ताजी फिगर देखी जाए तो मेरे ख्याल से लगभग 41 लाख से ज़्यादा हैं। और प्रोडक्ट्स की बात की जाए कि कितने प्रोडक्ट्स इस पे आते हैं, तो ये भी 1,41,982 थे, अब वो बढ़कर 54,73,867 हो गए हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। और इसी तरह से ईयर वाइज ट्रांजैक्शंस देखी जाए, जो वॉल्यूम है ऑर्डर का, वो 2017-18 में 3,72,624 था, 3,72,624, तो बढ़कर वो 33,16,896 हो गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से इस पोर्टल पर लोगों ने इस्तेमाल भी किया और इससे महिलाओं से लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप तक को बहुत लाभ मिला है। कुल 41 लाख से ज़्यादा इसके ऊपर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सेलर्स हैं। एमएसएमई 7,60,000 से ज़्यादा हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स 1,29,000 से ज़्यादा हैं। स्टार्टअप्स 12,986 हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप 3,788 हैं। वीवर्स 1,49,000 हैं और आर्टिजन्स भी 28,416 से ज़्यादा हैं। जहां एक और सरकार को, डिपार्टमेंट्स को, ऑटोनमस बॉडीज को, पीएसयूज को इसका लाभ मिला, आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां यूक्रेन ने रूस पर पलटवार तेज किया है। और इस बीच
कैबिनेट बैठक पर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोगों की तरक्की के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। जेम पोर्टल से बहुत बड़ा बदलाव आया है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि जेम पोर्टल से खरीदारी बढ़ी है। इस बीच महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया गया, ये भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जेम पोर्टल पर लाखों प्रोडक्ट मौजूद हैं और एमएसएमई को सरकार ने बढ़ावा दिया है। तो ये अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक पर किस तरह से जानकारियां साझा की हैं, उसके पॉइंटर्स आपको बता रहे हैं। लोगों की तरक्की के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं। जेम पोर्टल से बहुत बड़ा बदलाव आने की बात अनुराग ठाकुर ने कही। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने जेम पोर्टल से खरीदारी बढ़ने की भी बात कही है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया गया है जेम पोर्टल के जरिए।